गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास जो हमने पिछला जो लेक्चर स्टार्ट किया था अपना, वो एसिड बेस सॉल्ट था। उससे जनरल डिस्कशन किया था हमने। उसमें एसिड के बारे में पढ़ा था, राइट। और हमने कुछ ब्लू प्रिंट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। ब्लू प्रिंट ऑफ इस चैप्टर जो है आपके पास, एसिड बेस एंड सॉल्ट का ब्लू प्रिंट मैंने आपको दिया था, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एसिड क्या है, उसकी मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एसिड, उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, और एग्जाम्पल ऑफ एसिड के को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पर हमने एसिड क्या है ये डिस्कस किया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें, ये ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन फर्निश्ड करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में, दैट इज एसिड, राइट। तो आर्नियस कॉन्सेप्ट भी यही कहता है आपसे कि ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस डिसोशिएट करता है, H प्लस देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, राइट। लैटिन मीनिंग में अगर हम जो इसका वर्ड ड्राइव हुआ है वो एसिडस से हुआ है, एसिडस, राइट। एसिडस मीन्स होता है सोर सब्सटेंस, ठीक है, खट्टे पदार्थ, राइट। खट्टे पदार्थ जो जितने भी हैं आपके आसपास, वो क्या होते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं, राइट। तो फाइनली मैंने एक आपको डेफिनेशन भी बताई थी, कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसोशिएट इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, या आप कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन्स, राइट। राइट स्टूडेंट्स। तो जब भी सब्सटेंस एस प्लस देगा, राइट, जब भी सब्सटेंस आपको, सपोज दैट, यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एच प्लस आपका एक्वा सोल्यूशन में सब्सटेंस ने प्रोड्यूस किया, फर्निश किया, तो वाटर के साथ ये क्या कर लेता है, कंबाइंड हो जाता है, H3O प्लस बना देता है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बताया था, ठीक है। फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयंस देते हैं उनको क्या कहते हैं, एसिड से कहते हैं, ठीक है, राइट। कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम एंड व्हेन डिसोशिएटेड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, राइट। राइट। तो मैंने ये भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स। जितने भी एसिड आपको अपने बुक में मिलेंगे, जो भी मैं डिस्कस करूँगा, उनमें एक चीज़ कॉमन होगी, वो होगी हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि जिस जो भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन होगा, इट मीन्स वो एसिड होगा, कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी होगी एस प्लस देने की इन एक्वस सोल्यूशन में, राइट। तो आज अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखने वाले हैं इसके टू टाइप्स, दो भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। यानी कि एसिड हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, राइट स्टूडेंट्स। ये कहाँ से मिलेंगे हमको, नेचर से। लेमन है वगैरह आपके लिए, ठीक है। टोमेटो है, जो भी खट्टे पदार्थ आपको मिलते हैं जिनमें खट्टापन होता है, ठीक है, जो नेचर से मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएगा, ठीक है। पहली बात, नेचर में मिलने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, पहली बार नेचर से जो हम कलेक्ट करेंगे, और दूसरी बात, इनमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। और इनकी मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी भी साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ। पहली बात, ये नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये इनमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से ये बने होंगे। थर्ड पॉइंट है आपके पास, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है।
थर्ड पॉइंट क्या है, ये वीक एसिड से होते हैं। अब वीक एसिड का मतलब यहाँ पर ये है, जब भी इनको डिजॉल्व किया जाता है, जब भी, अभी मैं ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी हम इनको क्या करेंगे, वाटर में डिसोशिएट करेंगे ऑर्गेनिक एसिड को, ठीक है, दे डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि मेरे पास सपोज दैट कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मैंने वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराया, राइट, ये क्या होगा, H प्लस जो इसमें से निकलेंगे वो कम निकलेंगे, डिसोशिएट होगा, ये आयनाइज होगा, आयनाइज मतलब टूटना, टूटेगा, लेकिन कम पार्ट्स H प्लस रिमूव होंगी इससे, राइट। तो एक वीक ऑर्गेनिक एसिड की मैं अगर बात करूँ तो वो आपको नज़र आता है एसिटिक एसिड COH, दिस इज द वीक एसिड। जब ये डिसोशिएट होता है, ठीक है, इन एक्वस मीडियम, तो ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर कहानी ये है कि डिसोशिएट होता है, H प्लस इसने दिया, लेकिन बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है, ठीक है, ज़्यादा पोर्शन ये होता है, राइट, आर यू गेटिंग। यानी कि 100 में से 2 एंड 5% H प्लस होता है, बाकी पोर्शन क्या होता है आपके पास CH3COH होता है, कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता है, यानी 100% ये आयनाइज नहीं होता है, राइट। तो ये है आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होता है इसमें, मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन इसका मेन कंपोनेंट होता है। एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स एंड ऑल्सो दे डू नॉट आयनाइज completely in aqueous solution, राइट। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन है, वो है आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स, जो ऑर्गेनिक ना हो। तो ऑर्गेनिक के लिए क्या था हमारे पास कि कंडीशन है कि उसमें कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कार्बन का होना जरूरी नहीं है। देखो पहली बात है, दे ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, ये जो आपके पास इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये हम मिनरल्स से मिलते हैं हमको, ठीक है, मिनरल्स से हमको प्राप्त होते हैं, राइट। और इनमें जो आपके पास कंपोनेंट होता है, जो मिनरल से हमको प्राप्त होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, उनका कंटेंट क्या है, उनके पास क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और दे कंटेन हाइड्रोजन एंड नॉट कार्बन, इनमें कार्बन नहीं होता है, पहली बात, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कार्बोनिक एसिड को छोड़ दूँ, तो बाकी में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन मेन कंपोनेंट नहीं होगा इनमें, राइट, इनऑर्गेनिक एसिड के केसेस में, राइट। एंड ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा HCl ले लूँ मैं सपोज दैट, तो HCl क्या होगा, H प्लस प्लस Cl कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। इसके बाद आप सॉल्यूशन में इसका जो अमाउंट है वो नहीं बचेगा, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया है, 100% आयनाइज्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दे गेट आयनाइज्ड कम्प्लीटली। देखो दो चीज़ें आपको 10th लेवल में याद करनी है, एक तो आयनाइज्ड होना, ठीक है, आयनाइज्ड तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन कितना पोर्शन वो हो H प्लस दे रहा है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। वीक वाले केसेस में आयनाइज होता है लेकिन कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता है, ठीक है, सब्सटेंस जो है कम्प्लीटली क्या होता है, आयनाइज नहीं होता है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से, जैसे मेरे पास वीक एसिड है CH3COH, ठीक है, इसका कोई कंसनट्रेशन होगा ना, इसका कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन होगा, इसकी मात्रा होगी। सपोज मैं 100 मान लेता हूँ, तो 100 में से आयनाइज हो रहा है ये 10% केवल, रिमेनिंग क्या है, रेस्ट ऑफ क्या है, वो आपके वाटर में ही है, वो आयनाइज नहीं हुआ है कम्प्लीटली, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, प्लस और माइनस जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है। अब HCl की बात करो तो ये क्या होता है कि कम्प्लीटली प्लस और माइनस में टूट जाता है, ठीक है, फिर रिमेनिंग पार्ट से कुछ नहीं बचता है, दैट इज कम्प्लीटली आयनाइज्ड, राइट स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि ऑर्गेनिक एसिड से इनऑर्गेनिक एसिड से मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दूं।
सपोज दैट मेरे पास मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक एसिड की, ठीक है, या मिनरल एसिड्स भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें मिनरल से इसको ऑब्टेन किया जाता है। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस मिनरल्स, या यू कैन से सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मिनरल्स, या तो जो मिनरल्स हैं उनसे हम बनाते हैं, राइट। आर यू गेटिंग? लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं अगर लैब से बना रहे हैं, या फिर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं एसिड को, ठीक है, या मिनरल्स से हम प्रोसीजर के द्वारा बना रहे हैं, तो ये सारी जो कंडीशन है ये इनऑर्गेनिक एसिड एसिड कहलाते हैं सारा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं दोज एसिड्स which obtain from various minerals or synthesized from minerals in laboratory are called inorganic acids or minerals acid, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लास में पहले ही बताया था आपको कि H2SO4 है, राइट, H2SO4 या फिर HCl, इनको हम बनाते हैं, इनका मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग, ठीक है। और भी एग्जांपल हैं HNO3। देखो इसमें मैंने बताया था कि जो कार्बन है वो कार्बन नहीं होता है, देखो इसमें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, है एसिड, जहाँ पर हम शब्द कहते हैं कि एसिड, एसिड में हाइड्रोजन तो होगा होगा, लेकिन जब बात आती है इन ऑर्गेनिक एसिड की तो वहाँ पर कार्बन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और एक होता है आपके पास कार्बोनिक एसिड, जैसे इसमें कार्बन होता है, इसको छोड़ दें हम तो H2CO3, ठीक है, राइट। तो ये सारे क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गेनिक्स, ठीक है। ये वीक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, राइट। जनरली इट इज हार्मफुल टू टेक फूड आइटम कंटेनिंग मिनरल्स एसिड्स, बट इट इज नॉट हार्मफुल टू ईट, टू ड्रिंक एंड सब्सटेंसेस कंटेनिंग वीक एसिड्स। मैं कार्बनिक इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दीज आर तो ये, इनको हम कभी भी इनहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये एग्जाम्पल थे आपके पास किसके, इनऑर्गेनिक एसिड के। और ऑर्गेनिक एसिड आप जानते हैं जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक एसिड होंगे, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड्स है, टार्टरिक एसिड्स है, सिट्रिक एसिड्स है, लैक्टिक एसिड्स है, ठीक है, मेलिक एसिड्स है, फॉर्मिक एसिड्स हैं, ये सारे जो हैं जितने भी मैंने नाम लिए अभी, ठीक है, ये दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। और वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स, आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स, राइट। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये तो था क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की मात्रा के अकॉर्डिंग, ठीक, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब अमाउंट, इसको हम टू टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है कंसंट्रेटेड एसिड्स, सेकेंड वन इज डाइल्यूट, डाइल्यूट या डाइल्यूटेड लिख सकते हो आप, डाइल्यूट लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। अब कंसंट्रेट का मतलब क्या है यहाँ पर, और डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंसंट्रेट का मतलब होता है एसिड्स विच कंटेन स्मॉल, या यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ वाटर। बात समझ में आ रही है? मेरे पास दो बीकर हैं, ठीक है, ये एसिड्स हैं, ये इसमें एसिड भरा है मैंने, राइट। तो एक ए बी कंटेनर है, टेस्ट ट्यूब मान लीजिए आप, टेस्ट ट्यूब टी, ठीक है, राइट। नाम सुना होगा आपने, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट माने होता है पतला होना, या फिर उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या है, एसिड की अमाउंट क्या है, कंसंट्रेशन जो है कम होती है। डाइल्यूट वाले केसेस में क्या होगा, एसिड विच कंटेन फॉर मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, इसमें एसिड है लेकिन इसमें वाटर का जो मास है, अमाउंट है, वो कम है, ठीक है, सॉरी, वाटर का यहाँ पर जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होगी, किसमें, डाइल्यूट वाले केसेस में, राइट। अगर मैं 10
ml आपको एसिड दूँ, उसमें आपने 500 ml वाटर मिला दिया, और यहाँ 10 ml सेम सेम सिचुएशन आर देयर, 10 ml आप मैंने दिया आपको एसिड, और उसमें आपने मिला दिया 25 ml वाटर। तो इसमें कंसनट्रेट तो ये माना जाएगा क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। 10 ml में 500 ml क्या है, वाटर है, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, 10 ml में 25 ml क्या है, वाटर है। तो ज़्यादा एसिडिक नेचर कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर कम है, एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इन जनरल में हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड को एसिड्स विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन देयर ऑन मास, राइट। ये बात समझ आ रही है। और कंसनट्रेटेड एसिड में एसिड विच कंटेन स्मॉल या यू कैन से नो अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। एसिड हमने सीधे बिना पानी के भी इसमें रखा है, तो इट मीन्स कंसनट्रेट है, ठीक है। और जो कंसनट्रेट होते हैं वेरी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। वोलेटाइल माने उड़ना, ठीक है, वोलेटाइल होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक तो हमने और सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या था, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स, और अमाउंट के आधार पर किया था, कंसंट्रेशन के आधार पर किया था, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है ना, आर गेटिंग। तो मैं कुछ एसिड्स लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप इन चीज़ों को याद कर सकें। जो नेचुरल एसिड्स हैं, ठीक है, नेचुरल एसिड्स जो भी मैंने आपको डिस्कस कराया था, तो नेचुरल एसिड्स में क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हमको मिलता है आपके पास विनीगर से, विनीगर, राइट। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, राइट स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास उसी प्रकार से सिट्रिक एसिड होता है जो नींबू में पाया जाता है, नींबू से हमको प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। ये आपको याद करने पड़ेंगे, मे बी इन योर एग्ज़ाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछता है कि टोमेटोज़ में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मैं आपको ये थोड़ा रिमाइंडर करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप नोट डाउन करते रहेंगे। एसिडिक एसिड दैट इज CH3COH, इसको हम ऑब्टेन करते हैं विनीगर से, ठीक है। एंड सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, साइट्रस फ्रूट जो भी खट्टे पदार्थ हैं, स्पेशली लेमन से। फॉर्मिक एसिड जो मधुमक्खी होती है आपके पास, ठीक है, उसके जब वो डंक मारती है तो वो एक कौन सा एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड, SCHO नाम है, ठीक है, उसका केमिकल फार्मूला है। तो ये मिलता है आपके पास बी एंड आंट स्टिंग, ठीक है। एंड लैक्टिक एसिड आप जानते हैं, मिल्क जब फट जाता है तो दही जो होती है उसमें ये क्या होता है, एसिड होता है, राइट। और एप्पल सेब में पाया जाता है मेलिक एसिड, ठीक है। एंड ऑलिक एसिड पाया जाता है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल का मतलब होता है आपके पास लौंग, राइट। एंड टोमेटोज में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। टोमेटोज में पाए जाने वाला एसिड का नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड्स। ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टरिक एसिड्स, ठीक है। और जो ह्यूमन बीइंग का यूरिन है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है, राइट, यूरिन, यूरिक एसिड, राइट स्टूडेंट्स। एंड जो स्टमच है आपके पास, जो आपका स्टमच है वो क्या सेक्रेट करता है, HCl, क्या सेक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट स्टूडेंट्स। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद करने हैं एनी हाउ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल इनऑर्गेनिक एसिड का। ऑर्गेनिक एसिड ऑलरेडी अब मैं बता चुका हूँ, जैसे HCl है, वो HCl अलग है, ठीक है। दोनों की थोड़ा सा जो जो फंक्शन तो नहीं कहूँगा मैं, कंसंट्रेशन है वहाँ पर अलग होता है, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग में क्रिएट हो रहा है, ये हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा स्टमच में सेक्रेट हो रहा है, राइट। वहाँ पर उसका फंक्शन क्या होता है, टू किल द बैक्टीरिया, राइट।
और जो आप भोजन करते हो उसको वो उसका मीडियम बदल देता है। उसका मीडियम बदलता नहीं है, बल्कि जो भोजन आपके स्टमच में आता है वो बेसिक मीडियम होता है, और वो एसिड होता है, तो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल कर देता है उसको, राइट। तो HCl प्लस H2SO4, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। एंड HNO3 मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज द नाइट्रिक एसिड। प्लीज़ नोट डाउन, इन चीज़ों को नोट डाउन भी करेंगे आप, ठीक है। ये है नाइट्रिक एसिड, ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम बेस पढ़ेंगे, बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, राइट है, और कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।